Hello everyone, very warm welcome at the Rise of Hopes learners. This side Neelam Kadyan, and today we are going to learn something different, that is British English and American English. British English which commonly we are using, but in our daily routine conversation we start using many of the American words also. So do you know that which word you are using, that is British word or American word? Do you want to know? Okay, so let's get together. But before that, after learning these words which I am going to teach you about the American and the British English, your turn to write two such words in the comment box. 2 words from American English, 2 words from British English. Okay, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा 2 वर्ड्स अमेरिकन और इंग्लिश जो आप जानते हैं, ताकि हमारे अदर लर्नर्स को भी पता चल सके. And like, share and subscribe the Rise of Hopes. Okay, now let's keep learning. But here is the British language English and here is the American English. ये वो वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश हैं, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, बट हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है जो अमेरिकन इंग्लिश हैं. देखिए हम किसको क्या बोलते हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्लैट. जो घर होता है फ्लैट होता है, ठीक है, रहने के लिए जो जगह होती है, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट और अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं अपार्टमेंट. फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश, अपार्टमेंट ए से अपार्टमेंट, ए से अमेरिकन. ओके, तो अपार्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में. यहाँ पर स्वीट ब्रिटिश, यहाँ पर एस आ रहा है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से एस है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो स्वीट या स्वीट्स जो हम मिठाइयाँ बोलते हैं. लेकिन अमेरिकन क्या बोलते हैं? कैंडी. कैन से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, कैन. अमेरिकन में कैन जो आ रहा है तो कैंडी. इसमें ब्रिटिश में यहाँ एस आ रहा है तो आप स्वीट्स. देन मोबाइल फ़ोन को इंग्लिश में बोलते हैं मोबाइल फ़ोन, बट इंग्लिश में बोलते हैं, अगेन आप सी लोगे, शेल फ़ोन. तो कहीं आप ब्रिटिश से कनेक्ट करोगे, कहीं अमेरिकन से कनेक्ट करोगे, याद रखने के लिए कि आपको याद रह जाए. चलिए, यहाँ पर है वार्डरोब. ये आर लेंगे हम, वार्डरोब बोलते हैं जहाँ इसमें जो अलमीरा जिसमें आप कपड़े रखते हैं वो वार्डरोब होती है. तो ये ब्रिटिश का आर लेंगे, वार्डरोब. 2 टाइम आर हमने यूज़ किया है. और अमेरिकन सी से हम लेंगे क्लोजेट. अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजेट. ओके लर्नर्स. उसके बाद केमिस्ट. ओके, केमिस्ट ऐसा आप यहाँ से लोगे, ऐसे यहाँ से लोगे. ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट, जहाँ पर आप दवाइयाँ लेने जाते हैं. लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ड्रग स्टोर. इस आर से कनेक्ट करना पड़ेगा लर्नर्स आपको. आर अमेरिकन, ये ड्रग स्टोर. तो ये इसमें 2 टाइम आर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे एक आर है, इससे कनेक्ट करना पड़ेगा. तो अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग स्टोर, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं. उसके बाद वैसे भी कोई शॉप होती है तो अमेरिकन इंग्लिश में शॉप बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में स्टोर बोलते हैं. आप कोई भी शॉप पर जाओगे, जैसे ग्रोसरी शॉप है, तो उसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में उसको शॉप बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्टोर बोलते, अमेरिकन में स्टोर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ बोनेट जो हमारा कार का होता है, गाड़ियों का जो सामने वाला पार्ट होता है उसको बोनेट बोलते हैं. बट इंग्लिश में बी से ब्रिटिश, बी से बोनेट, और अमेरिकन में इसको बोलेंगे हुड बोलेंगे ऑफ अ कार. ठीक है, यहाँ कैन से और कार को कनेक्ट कर लेना, यहाँ से कैन को और कार को, तो इंग्लिश में बोलेंगे आप अमेरिकन इंग्लिश में हुड. नेक्स्ट वन इज़ द फुल स्टॉप, जो पंक्चुएशन मार्क है, ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं उसको फुल स्टॉप, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे पीरियड. अगर आपने ये पंक्चुएशन मार्क लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, पंक्चुएशन से कनेक्ट कर लेना, पीरियड बोलते हैं. ये पंक्चुएशन मार्क है अमेरिकन इंग्लिश में. ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे बी फॉर फुल स्टॉप. ओके, तो इसमें फुल स्टॉप हम बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक स्कूल. Learners, you are studying in public school or private school? Both. Because according to the American English, you are studying in a private school, but according to British English, you are studying in public school. तो British English के according public school, American English के according private school. ऐसे ही according to British language, holiday, हम जो holiday मनाते हैं, खुश हो जाते हैं सभी, तो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं हॉलीडे, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं वैकेशन. फिर से आपको सी ए से कनेक्ट करना पड़ेगा, सी ए से.
तो वैकेशन किस में बोलते हैं? अमेरिकन इंग्लिश में। नेक्स्ट वन इज पेवमेंट। पेवमेंट जो रोड पर चलते हैं तो साइड में पैदल चलने का जो रास्ता होता है उसको पेवमेंट बोला जाता है। तो पेवमेंट बोलते हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश में, और साइड वॉक बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड वॉक, साइड में चलने वाला, पैदल चलने वाला रास्ता, और इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश में पेवमेंट। नेक्स्ट वन इज फिल्म। सभी को देखना पसंद है तो ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश में बोलेंगे उसको फिल्म, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं मूवी। दोनों ही यूज़ करते हो आप, फिल्म भी बोलते हो, मूवी भी बोलते हो। कोई आपसे पूछने लग जाए भाई इसका एक्यूरेट क्या है, फिल्म है या मूवी है, तो आप कह सकते हैं बोथ आर करेक्ट, बट फिल्म इज ब्रिटिश इंग्लिश and movie is American English. I hope learners today you learn something new, something different. इसी बात पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दो आपने ऐसे वर्ड्स अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं जो आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है। थैंक यू सो मच।